आप सभी को जय मसीह की। आपको परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर का वचन जो मेरे पास आया वो वचन मैं परमेश्वर का आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो हमारा पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6 से लेके हम 11 वचन तक को पढ़ेंगे। तो पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करते हैं। तो छठे वचन में कुछ ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, आप कैसे रहो? परमेश्वर के बलवंत हाथों के कैसे रहो? नीचे रहो। और कैसे रहना है? दीनता से रहना है। हमें कठोर नहीं बनना। हमें कैसे रहना? अपने आप को दीन करके। और परमेश्वर क्या है? हमारा पवित्र परमेश्वर है, बलवंत हाथ है उसके, जिसके हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना है। इसी तरीके से 7वें वचन में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम अपनी बातें किसी से क्यों हम शेयर करें? क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे लोग क्या करते हैं, आपकी बातों को बहुत दुखी होकर मन की बातों को सुनते हैं, बट क्या करते हैं? पीठ पीछे आपके ऊपर हंसते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है कि भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, अपनी जो भी चिंता है क्या करना है? परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है कि आज हमें किस चीज़ की घटी है, क्या हमें चाहिए, क्यों हम परेशान हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। इसी तरीके से 8वें वचन में क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हमारा विरोधी मनुष्य नहीं है। हम किसी से क्यों नाराज हो, हम किसी से क्यों झगड़ा करें? जब क्योंकि वो भी परमेश्वर ने बनाया, हम भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हमारा विरोधी शैतान है। बुरी बातें, बुरे विचार, ये कौन है? शैतान। और हमारा जो झगड़ा, हमारी जो लड़ाई है वो कैसी है? शैतान से है। और वो क्या करता है? वो हमारे ऊपर घात लगा के बैठता है, कब हमें तोड़ दे, कब हमें फाड़ खाए, कब हमें वो इतना ज़्यादा परेशान कर दे ताकि हम परमेश्वर के काम को ना करें। इसी तरीके से हम अगर 9वें वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है? विश्वास से दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है? परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है कि विश्वास से क्या रहो? दृढ़ रहो। आपको विश्वास नहीं तोड़ना। शैतान आपको फाड़ खाएगा, परेशान करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहते हैं, परमेश्वर कि आपको कैसे रहना है? दृढ़ रहना है, विश्वास में रहना है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो दुख तुम सह रहे हो, जो तुम्हारे भाई सह रहे हैं, जो कलेश में हम आज अपने जीवन को बिता रहे हैं, ये शैतान की ओर से है, ना कि मनुष्य की ओर से। मनुष्य आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप उसको मनुष्य के रूप में ना देखें। ये देखें कि जो वो काम कर रहा है, जो वो आपको परेशान कर रहा है, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, ना कि वो भाई काम कर रहा है, ना वो बहन काम कर रही है। इसी तरीके से अगर हम 10वें वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है? अब परमेश्वर जो जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो सारी जगह का क्या करता है? अनुग्रह करता है, सारे लोगों पे अनुग्रह करता है। उसको पता है कि आप परेशान हैं, उसे सारी बातें पता है कि शैतान आपको परेशान कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने अगर 9वें वचन में क्या देखा था कि विश्वास रखो, दृढ़ रखो, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि जो तुम ये चीज़ें सह रहे हो, जो ये सारी बातें सह रहे हो, वो क्या है? थोड़ी देर तक का दुख उठाने के लिए है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? फिर आपको फिर से सिद्ध करेगा, फिर से आपको बलवंत करेगा, फिर से स्थिर करेगा, आपको दोबारा से आपको उठा के खड़ा करेगा। भाई और बहनों, आप निराश ना हो। आज आपकी परिस्थिति खराब हो सकती है, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं,
हो सकता है आपका दिल दुखा हो किसी की वजह से, तो ये थोड़ी देर का दुख है, क्योंकि ये शैतान ने डाला है, किसी की वजह से नहीं, क्योंकि हमें शैतान परेशान कर रहा है। हमें विश्वास में रहना है, दृढ़ रहना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। इसी तरीके से अगर हम 11 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। किसका साम्राज्य? हमारे परमेश्वर का। हमारे यहोवा परमेश्वर का जो साम्राज्य है वो कैसा रहे, युगानुयुग तक रहे, जीवन भर। ऐसा युगानुयुग जो जीवन भर खत्म ना हो। भाई और बहनों, अगर आप सही से अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने 7वें वचन में क्या लिखा था कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जिस परेशानियों में हो, जैसा आपका जीवन है कठिनाइयों से भरा, आप अपने परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी ये परेशानी है, तू जानता है परमेश्वर, मैं इस कंडीशन में चल रहा हूँ। अपनी सारी परेशानियाँ परमेश्वर पर डाल दे, तभी तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, तभी तो परमेश्वर आपके लिए कोई ज़रिया बनाएगा। लेकिन अगर हम अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को अगर हम खुद ही सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम फिर भी दुख उठाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में कि वो थोड़े टाइम का दुख है, लेकिन उसके बाद मैं तुझे क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा, फिर से तुझे बलवंत करूँगा। इसलिए हमें अपनी अपनी सारी बातों को, सारी चिंताओं को, सारी टेंशनों को आज हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि परमेश्वर तू हमारे लिए रास्ते निकाल। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करता है। आज हम जब परेशान होते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों को हमारे जीवन में लेके आता है, ताकि हम फिर से दृढ़ हो जाए, फिर से खड़े हो जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी परिस्थितियों में उलझे रहे और शैतान उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। भाई और बहनों, जब आप परेशान होते हो तो शैतान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो इसलिए हमें शैतान को मौका नहीं देना। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, परमेश्वर के वचनों को सुना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।